हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल बाबू सोनी और एप्लीकेशन एक अकाडमी पर। बच्चों, हम सब पढ़ रहे थे गुणनखंड, तो चलिए आगे उसके स्टार्ट करते हैं। गुणनखंड हमें पढ़ना है मध्य पदों को दो भागों में बांटकर द्विघातीय त्रिपदीय बहुपद का। द्विघातीय त्रिपदीय बहुपद का मध्य पदों को दो भागों में बांटकर गुणनखंड आज पढ़ना है। जैसे इसमें सवाल आपको दिया जाएगा। सवाल क्या है कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 का गुणनखंड करे। अब इस सवाल का बाबू आपको गुणनखंड करना है। क्या करना है? इसका गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के लिए बाबू आपके पास है मध्य पद को दो भाग में बांटकर, दूसरा है पूर्ण वर्ग से, तीसरा है सर्वसंख्यक। जब सवाल में किसी मेथड का नाम ना लिखे तो आप बिना किसी का खौफ खाए आप उसको मध्य पदों में दो भाग बांटकर गुणनखंड कर देंगे। मध्य पदों को दो भाग में बांटकर गुणनखंड कर देंगे। तो इस विधि को सीखने से पहले आपको कॉमन लेना आना चाहिए। दो पदों या तीन पदों के बीच में हम कुछ कॉमन कैसे करते हैं। तो चलिए हम गुणनखंड सीखते हैं, लेकिन उसके पहले हम सीखेंगे कि दो या दो से अधिक पदों के बीच में कॉमन कैसे ढूंढते हैं। जैसे कॉमन लेना, ध्यान से समझिए भाई। 4x प्लस 6 लिखा है मान लीजिए। अब इसमें क्या कॉमन है, इस बात को हमें ढूंढना है। तो कॉमन ढूंढने के लिए आप ध्यान दीजिएगा, अचर पद का अचर पद में ढूंढेंगे, चर वाले का चर में, गिनती का गिनती में और अक्षर का अक्षर में। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, 4, यहाँ देखिए 6 लिखा। तो कॉमन लेने के लिए दोनों का एचसीएफ निकाल लीजिए। कॉमन का मतलब होता है हिंदी में अर्थ उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में उपस्थित हो। यहाँ 4 लिखा है, यहाँ 6 लिखा है। अगर हम आपको थोड़ा और डिटेल समझावें तो प्यारे इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2, x तो है ही, और 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3। अब ध्यान से देखिए, यहाँ भी 2 लिखा है, यहाँ भी 2 लिखा है, तो दोनों में 2 उभयनिष्ठ है। दोनों में 2 क्या है? उभयनिष्ठ है। अब जब 2 उभयनिष्ठ है तो उसको बाहर कर लेंगे। तो प्यारे ये जब 2 बाहर चला जाएगा तो आपके पास क्या बचा? 2x। यहाँ से भी 2 बाहर चला गया तो आपके पास क्या बचा? 3 बचा। तो ये इसमें 2 कॉमन कर ली। बोलो। या इसी सवाल को आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, 4x प्लस 6। तो 4 और 6 का अगर एचसीएफ निकाला जाए, 4 और 6 का एचसीएफ तो कितना आएगा? 2 आ जाएगा। 4 और 6 का एचसीएफ क्या आएगा? 2 आएगा, आपको पता ही है। तो 2 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, अब 2 जो कॉमन किए तो इसी से इसमें भाग करेंगे। तो 2 से 4 को भाग करेंगे तो 2 दूनी 4, और जब 2 से 6 में भाग करेंगे तो 2 तिया 6। तो ये आपका 2 इंटू 2x प्लस 3 आ जाएगा। बताओ बात समझ में? कोई समस्या हो तो बताओ हमें आप। इस तरीके से कॉमन हम करेंगे। तो अगर ये कॉमन हम करना सीख गए हैं तो चलिए अपने सवाल पर चलते हैं। इसमें गुणनखंड करने के लिए पूछता है या कहता है, तो गुणनखंड कैसे करेंगे? तो यहाँ लिखिएगा हल, सोल्यूशन लिखिएगा। ये आप बहुपद उतार लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। बाबू आज के बाद से ये गुणनखंड, या आज से ही इस तरीके का कोई भी गुणनखंड आएगा तो आप चुटकियों में कर लेंगे। अभी मैं आपको डिटेल समझा रहा हूँ, फिर इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा। जो हमारे कक्षा 9 या 10 के विद्यार्थी हैं वो भाई पूरा डिटेल देखेंगे, और जो अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वो तो ये देखें ही देखें, प्लस इसका शॉर्टकट भी देखेंगे, क्योंकि ये आपके CGL CHSL में है टॉपिक। बहुपद पूछा जाता है, जिसमें गुणनखंड करना, इस पर आधारित HCM निकालना, LCM निकालना, ये सारी बातें आपसे पूछी जाती हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये देखिए द्विघातीय त्रिपदीय बहुपद है। क्या है? द्विघातीय त्रिपदीय बहुपद है। और द्विघातीय त्रिपदीय बहुपद का गुणनखंड करना है, वो भी मध्य पदों को दो भाग में बांटकर। तो प्यारे कुछ ना लिखा हो तो यहाँ 1 मान लिया करो। 1 मानकर इन दोनों को आप गुणा कर दिया करो। 1 मानने के बाद इन दोनों को गुणा करो तो 12 1 कम 12। अब गुणा करने पर 12 आया। इसके 2 फैक्टर आपको करने हैं, 2 गुणनखंड ऐसे करने हैं कि गुणा करने तो 12 आवे, गुणा करने क्या आवे? 12 आवे, और जोड़ने पर 7 है। यहाँ का साइन देखना, ये देखिए प्लस 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 ही हुआ है, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो प्लस ही हुआ। तो ये जोड़ने पर, इस चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। यहाँ इससे ये डिपेंड नहीं कर रहा है इस चिन्ह पर कि यहाँ जोड़ने पर घटाने, इससे नहीं, इस वाले चिन्ह से देखना। या इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किए थे तो प्लस 12 ही तो आया था। तो गुणा करने पर 12 आवे, जोड़ने पर आपका 7 आवे।
हाँ वो तो बोलो क्या करे हो भाई, गुणा करने पर 12 आवे और जोड़ने पर 7 आवे, तो आपको दो गुणनखंड ऐसे ढूंढने हैं। तो छोटा मोटा संख्या होता है यार, ट्राई कर लिया करो दो के। तो 2 छंग 12, देखो अगर हम देखें तो 2 छंग 12, ये 12 तो आ गया, लेकिन क्या इन्हें जोड़ने पर 7 आएगा? बिल्कुल नहीं। 2 + 6 8 होगा, यानी ये 7 नहीं आ रहा है, तो यानी ये गुणनखंड हमारा गलत है। अगर ये गुणनखंड नहीं है तो अब 3 के टेबल में आ जाओ। 3 चौक 12, 3 चौक 12, गुणा करने 12 आ गया। अब इनको जोड़ कर चेक करें क्या 7 आ रहा है, तो 3 + 4 अगर लिखें तो भाई 3 + 4 7 होगा, तो यही तो चाहिए था, गुणा कर दें 12 आ जाए और जोड़ दें तो 7 आ जाए। तो गुणनखंड हमारा बना 3 और 4। कोई समस्या? अब और देखिए, अब और तरीका क्या है, 12 का आप अलग गुणनखंड ऐसे कर लीजिए, 12 का आप अलग इस तरीके से गुणनखंड कर लीजिए। 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, इसी पर सेट करिए गुणनखंड। गुणा करने तो 12 आएगा, जोड़ने पर 7 आवे, तो दिखने से पता चल रहा है ये 2 दूनी 4 हो जाए और ये 3 हो जाए, तो 4 और 3 7 बन जाएगा हमारा गुणनखंड। समझ पाए? अब लिखना क्या है यहाँ पर, देखो x² लिखा, आप इसे नोट कर लीजिए, यहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 7x लिखा, तो इस 7 के स्थान पर आपको यही फैक्टर लिखना है। आप कोशिश करिए बड़ी संख्या पहले लिख दीजिए, छोटी संख्या बाद में लिख दीजिए। अगर आप आगे पीछे कर देंगे तब भी कोई फर्क नहीं, खासकर इस सवाल में जब भी जोड़ने की बात करें, घटाने में तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये पता है 4 + 3 7 होता है और 3 + 4 भी 7 होता है, तो इसमें तो आगे पीछे कर दें, क्रम विनिमय नियम लागू होता है। लेकिन घटाने में अगर आवे तो 4 - 3 1 होता है और 3 - 4 -1 होता है, यहाँ पर दोनों बराबर नहीं है। तो घटाने में आप ध्यान रखिएगा कि आपको बड़ी संख्या पहले लिखना है। तो एक ही बात दिमाग में डाल लो अच्छे से कि जब भी गुणनखंड करना हो तो बड़ी संख्या पहले लिखेंगे, छोटी संख्या बाद में। ठीक है, तो 7 के स्थान पर 4 + 3 लिख दिया, बाकी बचा x और प्लस क्या लिखा है 12। बताओ बात समझ पाए? क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है? अगर कोई समस्या हो तो बताओ हमें, कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हो भाई। ठीक है, तो ये हम गुणनखंड, अब ब्रैकेट यार खोल देंगे, तो x², जब भी ब्रैकेट खोलेगा तो ब्रैकेट के बाहर देखो प्लस है, इधर x है, तो यानी +x से इसमें गुणा होगा, तो चिन्ह का पहले गुणा करो। चिन्ह का गुणा आप जानते ही हो, प्लस को अगर प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाबू प्लस ही आएगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी प्लस होगा, और प्लस को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा, और माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा। ये चिन्हों का गुणा है। ठीक है, तो प्लस 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 हो जाएगा प्यारे, 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा, प्लस 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 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा, और प्लस ये आपके पास 12 लिखा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई समस्या हो तो बताओ। तो ये आप ब्रैकेट खोल दिए, ब्रैकेट खोलने के बाद आपको दो दो पद साथ में लेना है। कितने पद साथ में लेना है? दो दो पद साथ में लेना है, ये शुरुआत के 2 पद फिर लास्ट के 2 पद से ये साथ में ले लेना है। अब जब इन दोनों पदों को आप साथ में लेंगे तो आपको इतने ही 2 पदों को देखना, फिर इन्हीं दोनों को देखना है, और किसी को देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों पदों को अगर आप देखें तो इसमें कॉमन ढूंढना है प्यारे। क्या ढूंढना है? कॉमन। तो देखो यहाँ गिनती में 4, यहाँ 1, तो 1 और 4 में 1 कॉमन होता तो लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो कम पावर ही कॉमन होता है, कम पावर ही क्या होता है? कॉमन होता है। तो 2 पावर है, यहाँ 1 पावर, तो यानी x कॉमन हो जाएगा। देखो अगर x² का मतलब देखा जाए तो x गुणे x होता है, और x की पावर 1 का मतलब x, तो दोनों में केवल x ही तो मिल रहा है, यानी x कॉमन है। अब जो कॉमन किए हैं इससे हम भाग करेंगे। क्या करेंगे भाई? भाग करेंगे। अभी हमने सिखाया था कॉमन लेना, तो x से x² को अगर भाग करोगे तो x आ जाएगा। क्या आएगा भाई? x आएगा। और x से अगर 4x में भाग करोगे तो x से x निपट जाएगा, तो बचेगा केवल 4। तो यहाँ कुल मिलाकर बचा आपके पास x + 4। जो चिन्ह हो चिन्ह लगा दिया करो, प्लस का चिन्ह हो तो प्लस लगाओ, माइनस का चिन्ह हो तो माइनस। फिर देखो अब गिनती में 3, इधर 12, तो 3 और 12 का अगर HCF निकालो तो 3 आएगा। या आप इस तरीके से भी समझ सकते हो क्या कि इस 12 को हम लिख सकते हैं 3 चौक 12, 12 को 3 चौक 12, तो 3 यहाँ 3 यहाँ, दोनों में 3 मिल रहा है, तो जब 3 मिल रहा है तो 3 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या कॉमन है भाई? 3। यहाँ देखो x लिखा, इधर x है ही नहीं, और कॉमन का हिंदी मतलब होता है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का अर्थ होता है जो दोनों में मिले,
यहाँ x है, इधर x है ही नहीं, तो x कॉमन कहाँ से होगा भाई, बिल्कुल कॉमन नहीं हो पाएगा। ब्रैकेट लगाओ तो अब भाग करेंगे +3 से, तो 3 से 3 निपट जाएगा, x बच जाएगा, प्लस 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 3 चौक 12। बाबू बहुत खूबसूरत सा पद निकल कर आया, x + 4 x + 4। अगर दोनों पदों में ये सेम कॉमन हो, जैसे यहाँ भी x + 4 यहाँ भी x + 4 है, तो इसका मतलब अभी तक सवाल हमने सही किया। अगर मान लेते यहाँ 4 था, यहाँ 4 के अलावा कोई संख्या था, तो समझ जाओ कहीं गलत किए। यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस हो जाता, तो भी समझ जाते कि गलत किए। जब तक ये दोनों पद सेम ना हो तब तक अगला स्टेप मत बढ़ाइए, आप पीछे को रिसर्च में डालिए और ढूंढिए कि क्या कमी किया हमने कि उत्तर गलत आ रहा है। चलिए अब देखो फिर से कॉमन है x + 4, यहाँ भी x + 4 x + 4, इसको जब कॉमन कर लेंगे नहीं हम बाहर कर लेंगे x + 4 को, तो आपके पास क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ बचेगा +3, तो ये आपका हुआ गुणनखंड। हम उम्मीद कर रहे हैं कि भाई आप सब गुणनखंड सीख गए होंगे कुछ ना कुछ। बोलो, जहां आपके पास गुणनखंड के बारे में शून्य जानकारी थी उसमें कुछ ना कुछ वृद्धि जरूर हुई होगी। अगर वृद्धि हुई है तो वीडियो को बाबू लाइक कर दो और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कर दो। चलो नोट करो इसे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम। जिन बच्चों को इन सब सवालों का पीडीएफ नोट्स चाहिए तो अभी क्लास आज का समाप्त हो तो प्ले स्टोर पर जाइए और एक इन अकेडमी एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको ये सारी बैचेस अभी फ्री मिल जाएंगी। इन सब वीडियो लेक्चर के आपका पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा, तो फायदा उठाइए। चलिए अगले सवाल पर हम बाबू चलते हैं। अगला सवाल लेते हैं गुणनखंड का ही, अगला सवाल ही गुणनखंड का देखें। तो अगला सवाल गुणनखंड का जो है क्या है सवाल, देखो इसमें कहेगा कि बहुपद 3x² - 7x और प्लस लिख देते हैं 4 ही लिख देते हैं, चलिए का गुणनखंड करें, का गुणनखंड करें। ये भी बहुत प्यारा सा सवाल है, का गुणनखंड करें। अब ये सवाल ले लिया, बहुपद 3x² - 7x + 4 का गुणनखंड करना है। तो अभी हमने आपको क्या सिखाया भाई, सबसे पहले आप लिखोगे हल, हल लिखो, सवाल को नोट करो। सवाल क्या लिखा है, गजब का सवाल लिखा है। गजब का सवाल मतलब जो बहुपद लिखा है 3x² - 7x प्लस क्या लिखा है 4, ये सवाल नोट कर लिए। अब इसको हमें हल करना है, हल मतलब गुणनखंड करना है। क्या करना है भाई, गुणनखंड करना है। तो अभी हमने आपसे क्या कहा था कि यहाँ पर अगर x² गुणांक कुछ ना लिखा हो तो 1 मान लिया करो, लेकिन लिखा है तो अब आपको 1 मानने की जरूरत नहीं है भाई, लिखा है तब क्या मानेंगे। लास्ट में 4 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 4 3 12, गुणा करने 12 आया। इसके 2 फैक्टर चाहिए कि गुणा करने 12 आवे और जोड़ने 7 आवे, तो 4 3 12 और 4 3 7, वही अभी सिखाए तो थे आपको। तो ये आपका बन जाएगा क्या, 3x² माइनस, देखो अभी हमने क्या कहा था, इससे ये कंफर्म नहीं होगा कि जोड़ने घटाने, यहाँ पर देखो प्लस 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 हुआ तो जोड़ने पर 7 आना चाहिए, तो इसे 7 के स्थान पर लिखेंगे 4 + 3। अच्छा कुछ बच्चे अगर चाहो, अगर थोड़ा सा आप आसान सवाल को करना चाहो, स्टेप कर करना चाहो, तो 7 के स्थान पर जैसे 4 + 3 लिखा गया है, बच क्या रहा है x, तो x यही चिपका देना इसके साथ, क्या फायदा बाहर लिखने से, x को यही चिपका देते हैं, इसके साथ भी x, तो ये देखो 7x को लिख दिए 4x + 3x, 4x और 3x 7x तो बन जाएगा, बाद में x से गुणा करने की झंझट ही नहीं रह जाएगा। लास्ट में आपका क्या बचा 4। अब देखो भाई ब्रैकेट खोल देते हैं, तो 3x² रहने दीजिए, ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ बाहर चिन्ह कौन सा माइनस, यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस 4x माइनस प्लस माइनस 3x और प्लस क्या लिखा है भाई 4, दो दो पद हम साथ में ले लेंगे। अब सारा फोकस आपको इन्हीं दोनों पदों पर करना है, यहाँ गिनती में 3 यहाँ गिनती में 4, तो 3 और 4 में अगर में HCF पूछा जाए तो आप इतने समझदार हो ही कि इनका HCF जानते हो कितना होगा 1 होगा, क्योंकि 3 अपने आप से कट जाएगा भाई। 3 का अगर हम फैक्टर देखें तो बाबू 3 का फैक्टर क्या होता है 3 × 1, 3 का फैक्टर नहीं 3 का गुणनखंड देखें तो 3 × 1 हो जाएगा, और 4 का देखें तो 2 दूनी 4 1 कम 4 हो जाएगा, तो दोनों में सिर्फ क्या मिल रहा है 1।
3 और 4 में क्या हुआ निष्ठे भाई 1। तो यहाँ शुरुआत में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अभी हमने आपको समझाया था कि एक्स स्क्वायर एक्स में केवल x कॉमन होता है। तो इन दोनों पदों में आपका क्या कॉमन हुआ भाई x। क्या कॉमन हुआ x कॉमन हुआ। अब इसी x से भाग करेंगे तो लल्लू भाग करो x से x स्क्वायर को भाग करेंगे। देखो x स्क्वायर को भाग करेंगे x से, तो ये गजब का फार्मूला आप पढ़ ही चुके हो, पहले हम पढ़ा चुके हैं। आपने 7 में भी पढ़ा होगा, 8 में भी पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा, a की पावर m बटे a की पावर n अगर है तो ये आपका हो जाएगा a की पावर m माइनस n। तो यहाँ देखो x की पावर 2 x की पावर 1, तो भाग होगा तो 2 माइनस 1 होगा, कुल मिलाकर x की पावर 1 यानी x बचेगा। ऐसे भी समझ सकते हो, भाग करने पर घात बढ़ जाती है तो x बच जाएगा। तो x से x स्क्वायर को भाग करेंगे तो 1 घात बचेगा, तो कुल मिलाकर बचा आपके पास यहाँ 3x माइनस x से x कट जाएगा, क्या बचेगा 4। तो 3x माइनस 4 आया। क्या है भाई 3x माइनस 4। जो चिन्ह हो वही चिन्ह लगा दिया करो, प्लस हो तो प्लस लगा दिया करो, माइनस हो तो माइनस। यहाँ 3 और 4 में, तो अभी हमने क्या कहा था 3 और 4 में एक कॉमन, यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ लिख दीजिए। क्यों, क्योंकि x तो कॉमन है नहीं। अब कुछ नहीं अगर कॉमन है तो एक मानते हैं और एक तब लिखना पड़ेगा, एक लिख दिए तो कुल मिलाकर इसमें कॉमन हुआ -1। अब भाग करें तो माइनस माइनस प्लस, और 1 से भाग करेंगे तो यही आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 1 से 4 में भाग करेंगे तो 4 आ जाएगा। अगर देखो तो फिर कॉमन है, क्या कॉमन है 3x माइनस 4 दोनों मिल रहा है, तो 3x माइनस 4 को जैसे हम बाहर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई x आ जाएगा और -1 आ जाएगा। यही आपका गुणनखंड हो गया। बोलो क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है, अगर कोई समस्या हो तो बताओ आप हमें। ये गुणनखंड हो गया। क्या हो गया, गुणनखंड। मध्य पदों को 2 भाग में बांट कर गुणनखंड करना। चलिए एक सवाल और बढ़ाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 कहेगा कि बहुपद 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 9 का गुणनखंड करें, का गुणनखंड करें। अब लल्लू इस बहुपद का आपको गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड करना अभी आपको सिखाया ही है। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, हल सोल्यूशन लिखोगे, ठीक है। बहुपद को उतार लीजिए, 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 9 बराबर लगा दीजिए। अब दिमाग दौड़ाइए कि भाई 9 से 5 में गुणा करेंगे तो 9 पच्चे 45 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, बोलो 9 पच्चे 45। अब 45 के इसे 2 गुणनखंड करने कि गुणा करने तो 45 आवे ही आवे, गुणा करने पर 45 तो आना ही आना है। और ये देखो माइनस प्लस आपका माइनस हुआ तो घटाने पर 4 आवे, गुणा करने पर 45 आवे, घटाने पर 4 आवे। तो ये हम जानते हैं, देखो 9 पच्चे 45 और 9 में से 5 अगर घटा दें तो 4 आपका आ जाएगा उत्तर। तो ये गुणनखंड बन गया 9 और 5। क्या गुणनखंड बना 9 और 5, क्योंकि 9 और 5 को अगर आप गुणा करते हो तो 45 आएगा और घटाते हो तो 4 आएगा। यही हमें चाहिए था, समझ रहे हो, देख रहा है विनोद है गुणा करने 45 आवे, घटाने पर 4 आवे। तो 5x स्क्वायर ये तो रहेगा रहेगा, ब्रैकेट लगाओ। ये 4 के स्थान पर 9 माइनस 5, क्योंकि घटाने पर 4 आना चाहिए था, तो 9 माइनस 5, 9 में से 5 घटाओगे, ये x था तो x इसी के बगल इससे चिपका देते हैं, माइनस 9, बात खत्म हुआ। भाई 9x में से 5x घटाओगे 4x आ जाएगा, बराबर लगाओ। फिर 5x स्क्वायर ब्रैकेट खोलो, माइनस प्लस माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 5x और माइनस 9, दो पद साथ में लेंगे हम। अब 5 और 9 में अगर कॉमन करने की बात आवे तो देखो 5 का फैक्टर यानी गुणनखंड 5 एकम 5 होता है और 9 का गुणनखंड 3 त्रिका 9 एकम 9 होता है। दोनों में क्या मिल रहा है भाई, एक मिल रहा है। क्या मिल रहा है, एक। तो एक कॉमन, यहाँ एक लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है। अगर आपका दिल जोर जोर से धड़क कर करा नहीं लिखेंगे लिखेंगे तो भाई लिख दो, सवाल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर एक्स, अभी हमने एक्स स्क्वायर एक्स में क्या बताया था कॉमन, एक्स, तो कुल मिलाकर कॉमन हुआ 1x।
भाग करना चाहो तो 1 से 5 भाग करोगे 5 आ जाएगा, x से x स्क्वायर को भाग करोगे x आएगा, अभी हमने सिखाया है। 1 से 9 में भाग करोगे 9 आएगा, और x से x पूरा निपट जाएगा, ये बंद हो जाएगा ब्रैकेट। हाँ, भाग जैसे इन्हीं दोनों में कॉमन लिए हैं तो इन्हीं दोनों में भाग करना है, यहाँ नहीं जाना घुसकर ये भाग करें। तो इस एक को यार हटा देते, ये हमें खल रहा है, माइनस ये प्लस है तो प्लस लगा दो। फिर देखो 5 और 9 में भी हम यहाँ कॉमन सिखाए हैं, क्या होगा भाई 1 होगा, 5 और 1 में 9 में 1 कॉमन, यहाँ देखो x इधर x नहीं तो x लिखने की जरूरत नहीं है, तो कॉमन हुआ +1, भाग करो, प्लस 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 1 पंचे 5 प्लस माइनस माइनस 1 9 9, तो ये आपका हो जाएगा क्या 5x - 9। अगर हम 5x - 9 फिर कॉमन कर लें तो ये आपके पास बचा x और यहाँ बचा 1, तो ये आपका भाई गुणनखंड हो गया। प्यारे समझ पाए गुणनखंड? चलिए लिखिए, फटाफट लिखो गुणनखंड। ये हो गया गुणनखंड। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 कहेगा बहुपद, बहुपद 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 2√2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5√2 का गुणनखंड करें। का गुणनखंड करें, ठीक है। 2√2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5√2, इसका गुणनखंड। अब ये बहुत गजब का सवाल है कि बच्चे इसमें आकर फंस जाते हैं, या सवाल को छोड़ देंगे या कहेंगे फिर गणित कठिन है, गणित ही छोड़ देते हैं। कहेंगे गणित कठिन है तो सवाल को नहीं छोड़ेंगे, गणित को ही छोड़ देते हैं। इतनी होशियारी कहीं अलग दिखावें तो शायद वो किसी पचड़े में पढ़ने से बच जाएं, लेकिन नहीं, वो गणित को बोझ समझ लेते हैं और फिर गणित को छोड़ देते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी मूर्खता है। गणित के इतना आसान कोई सब्जेक्ट बाबू है ही नहीं। आपने एक बात बताओ, जब फर्स्ट टाइम में आपने स्लेट उठाया होगा या कॉपी उठाया होगा तो 1 + 1 2 ही तो पढ़ा था। आज भी 1 + 1 2 ही है। बोलो, 2 दूनी 4 आपने फर्स्ट में पढ़ा होगा या यूकेजी में पढ़ा होगा, आज भी 2 दूनी 4 है। तो वही चीजें आपको अभी तक पढ़ाई जा रही हैं, आप पढ़ रहे हो, तो कठिन क्या है इसमें बताओ। बस वो एक कहावत होता है ना, जैसे कोई बच्चा छोटा जब रहता है तो जैसे दूध नहीं पीता है तो माँ उसकी कहती है कि भाई सो जाओ नहीं तो पड़ोसी के यहाँ भूत रहता है वो आ जाएगा। बच्चा डर से पी लेता है दूध। थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर थोड़ा दुष्टता किया, पड़ोसी के यहाँ भूत है अभी आकर पकड़ ले जाएगा तुम्हें। वो उनके बच्चों को पकड़ ले गया था, तुम्हें भी पकड़ ले जाएगा। तो बचपन से बच्चों को दिमाग में ये भूत बैठा दिया जाता है कि भाई गणित कठिन है, गणित कठिन है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। गणित बाबू समझने की चीज है, कठिन नहीं है। गणित समझने की चीज है। और गणित जिस बच्चे का सही हो गया, सुधर गया, सीख गया, साइंस दौड़ कर आएगी। जैसे आपके पास टैलेंट है, योग्यता है, तो नौकरी आपके पास दौड़ कर आएगी। हाँ, ये भी नहीं है कि आप खूब बड़े साइंटिस्ट हो, आप खूब पढ़ लिख लिए, बीटेक उटेक कर लिए, जो भी बड़ा से बड़ा डिग्री ले लिए और चले गए पहाड़ों के बीच में घुसकर बैठ गए कि वहाँ नौकरी आएगी। बिल्कुल नहीं आएगी। जब कोई वहाँ जाएगा, तुमसे बात करेगा, तुम्हें वायरल करेगा, तुम्हारी चर्चा होगी, तब आओगे। लेकिन योग्यता होने के बाद समाज में निकलो, अपने आप को बताओ, जनाओ कि मेरे पास अभी घमंड ना करना, ये दिखाओ कि मेरे पास ये चीजें हैं। तो अगर आपके पास यूनिक चीज है, यूनिक ज्ञान है, तो खरीदार भी बहुत हैं। ठीक है, तो इसलिए आप सीखो और समाज में जहां भी जरूरत पड़े आप बोलो, घमंड में नहीं। अब ये भी ना बताओ कि मुझे घमंड हो रहा है, नहीं, आप मसलों को सुलझाने के लिए अपना योगदान दीजिए। ठीक है, तो गणित बाबू इसी तरीके से बचपन से आपके दिमाग में डाल दिया गया, गणित भूत है, भूत है, भूत है, तो कुछ बच्चों के लिए भूत ही बन गया। तो आपको भूत नहीं समझना, गणित बहुत प्यारी चीज है, समझने की चीज है, आप समझिए। बताइए, हमने 3 साल इसके पहले करवाया, कोई दिक्कत है? कोई समस्या हो तो आप बताओ हमें, नहीं दिक्कत है तो गणित वैसे है आसान। चलिए देखते हैं। 2√2 हल लिखेंगे तो 2√2x² प्लस 9x
प्लस 5 अंडर रूट 2। बहुत गजब का सवाल है, अधिकांश बच्चे इसका गुणनखंड करने में पसीना पसीना हो जाते हैं, सबसे बड़ा काम, लेकिन इतना आसान मैं कर दूंगा, बस आप देखते रहिए इस सवाल को। पहला काम बाबू आपको वही करना है, इन दोनों को आपस में गुणा करना है। तो 5 अंडर रूट 2 को अगर आप 2 अंडर रूट 2 से गुणा करते हो तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, और रूट वाला रूट के साथ गुणा कर, रूट 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल 2 आएगा, टोटल आपका हो जाएगा 20। तो 5 दूनी 10 और रूट 2 देखो रूट 2 को रूट 2 से गुणा करेंगे 4 आएगा, और 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, टोटल 10 दूना 20। अब इस 20 के 2 फैक्टर करने हैं आपको, 20 के 2 फैक्टर ऐसे करने हैं कि गुणा करने पर 20 आवे, गुणा करने पर क्या आवे 20 आवे, और जब इन दोनों फैक्टर को आपस में हम जोड़ दें तो जोड़ने पर 9 आ जाए। बस ये चीज़ आपको समझनी है, क्या कि गुणा करने तो पर 20 आ जाए और जोड़ दे तो 9 आ जाए। तो भाई आप 2 से ट्राई करो, देखो 2 दहाम 20, 20 तो आ गया, लेकिन ये जब पहलवे 10 हो गया तो जोड़ने तो और बढ़ेगा, गलत हुआ। 2 के टेबल में हम 20 आ गया, ठीक है। 4 के टेबल में आओ, 4 पंचे 20, देखो 4 गुणे 5 20, और 4 प्लस 5 आपका 9, ये तो चाहिए था यार, बन गया गुणनखंड आसानी से। 4 गुणे 5 तो 4 पंचे 20, 4 प्लस 5 आपका 9, गुणनखंड बना 4 और 5, गुणनखंड क्या बना 4 और 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल को। सवाल की तरफ बढ़े तो 2 अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर, और इस 9 के स्थान पर लिखेंगे, पहले बड़ी संख्या लिखा करो यार और फिर छोटी संख्या। 4 और 5 बना था तो पहले 5 फिर 4, ये x लिखा तो x इसी के साथ इसे चिपका देते हैं, ब्रैकेट बंद करो, प्लस 5 अंडर रूट 2। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई समस्या हो तो बताओ। फिर देखो बराबर लगाओ, 2 अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर, फिर ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस 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 5x प्लस 4x प्लस 5 अंडर रूट 2, 4 पद हो गए, आपको 2 2 पर साथ में लेना है इसे। अब यहां से बाबू एक स्टेप आपका बढ़ेगा, और ये स्टेप आपको सीखना है, ये सीख गए सवाल आपका रूट वाला सभी सवाल आसान हो जाएगा। क्या सीखना है, एक बात देखो, कॉमन करने से पहले एक स्टेप आपको बढ़ाना है इसमें, और वो कौन सा स्टेप है समझिए। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, रूट के अंदर क्या लिखा है भाई 2, रूट के अंदर क्या लिखा है 2। तो आप एक बात बताओ, अगर अभी हम रूट 2 को अगर रूट 2 से ही गुणा कर दें तो ये जानते हैं रूट 4 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा। तो बात क्लियर हुआ। तो कहने मतलब रूट 2 गुणे रूट 2 को हम 2 लिख सकते हैं, रूट 2 गुणे रूट 2 को क्या लिख सकते हैं 2। बस यही गजब का खेल है, जिस बच्चे को ये खेल समझ में आ गया वो बन जाए। ये तो यार वो बन गया क्या, बैगन बन गया, तो पत्ती उत्ती से बना दे थोड़ा सा, यार प्यारा सा बन गया बैगन, इसमें चलो रंग भर दे, ठीक है, ये बन गया बैगन, ये ठीक है। रूट 2 गुणे रूट 2 को क्या लिख सकते हैं भाई 4, क्या लिख सकते हैं 4। अब 2 को हम लिख सकते हैं रूट 2 गुणे 2। बस गजब की कॉन्सेप्ट समझना है प्यारे, इस पूरे गुणनखंड में बहुपद में जहां भी 2 दिखाई दे आपको उसे रूट 2 गुणे रूट 2 में बदल देना, बस इतने से बात। जहां भी 2 दिखाई दे उसको बदल देना रूट 2 गुणे रूट 2 में। लेकिन एक बात ध्यान देना, देखो यहाँ 2 रूट 2 लिखा है, इस 5 में कहीं 2 नहीं आ रहा है, इस 5 के गुणनखंड में 2 नहीं आ रहा, तो इसको बदलने की जरूरत नहीं, इसको आप ऐसे नोट कर लीजिए, 2 रूट 2 एक्स स्क्वायर। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है वो सभी सवालों को आसान कर देगा। देखो यहाँ रूट 2 लिखा है, तो 4 में हम जानते हैं 2 गुणे 2 होता है, 4 में हम जानते हैं क्या होता है 2 गुणे 2, तो इस 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2, 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2। तो ये वाला 2 आप नोट कर लीजिए, ये वाला जो 2 बचा इसको लिख दीजिए रूट 2 गुणे रूट 2, एक्स बचा एक्स लिख दीजिए, और प्लस 5 रूट 2। बस इतना सा ही आपको समझना था, सवाल आसान हो गया। हमने क्या कहा कि रूट में 2 लिखा है तो रूट 2 गुणे रूट 2 2 होता है, तो जहां भी आपको 2 दिखाई दो उसको बदल देना रूट 2 गुणे रूट 2 में। यहाँ 2 लिखा था, यहाँ इसलिए हमने बदले चूंकि इसके गुणनखंड में कहीं 2 नहीं आ रहा है,
तो ये नहीं बदला जाएगा पूरा। यहाँ √2 लिखा है, 4 के गुणनखंड में 2 गुणे 2 आ रहा है, तो इस पहले वाले 2 को उतार लिए, दूसरे वाले 2 को लिख दिए √2 गुणे 2, √2 गुणे √2, बस। अब 2 पद आप साथ में ले सकते हो, सवाल खत्म। यहाँ देखो 2 √2, इधर 5, कुछ कॉमन नहीं है अचर पद में, x² x में x कॉमन है, भाग करो तो 2 √2 आपका सेफ है, x² को x से भाग करेंगे x आ जाएगा, यहाँ x से भाग करेंगे तो x कट कर 5 आ जाएगा, प्लस लगाओ। अब देखो यार, यहाँ √2 यहाँ √2, दोनों में √2 है, बाकी कुछ नहीं, तो √2 कॉमन हो जाएगा, इधर x है नहीं, तो यानी कॉमन क्या हुआ √2, तो जब भाग करेंगे तो ये वाला √2 कटेगा, बोलो ये वाला √2 कटेगा, तो आपके पास 2 √2 बचा और ये x बचा, ये वाला 2 आपका खत्म हो जाएगा, प्लस ये √2 आपका खत्म, तो केवल बचा क्या 5। गजब भाई कॉन्सेप्ट हुआ, देखा 2 √2 x + 5, 2 √2 x + 5, देखो निकल आया। जो ये खेल समझ गया बच्चा वो सवाल को झेल ले जाएगा, ठीक है, और जिसको ये तोड़ना नहीं समझ में आया फिर सवाल उसके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। 2 √2 x + 5, 2 √2 x + 5 फिर कॉमन है, तो 2 √2 x + 5 अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो आपके पास बचेगा क्या x + √2, x + √2, ये आपका आंसर हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत बा, बोलो कोई समस्या है तो बताओ आप हमें, ठीक है। ये रूट वाला भी हो गया आपका, कोई दिक्कत हो बता यार। तो ये मध्य पदों को 2 भाग में बांटकर गुणनखंड जो करना है ये आप कर ले जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम होमवर्क आपको दे रहे हैं। होमवर्क में क्या है, x² + 8x + 15 मध्य पद को 2 भाग में बांटकर ही करना है। एक 3x² - 10x + 7, अगला है 4x² + 15x + 9। चौथा सवाल है 3x² + 3x² + 10x + 8। और पांचवा सवाल है 2 √3x² + 2 √3x² + 11x + 5 √3। ठीक है, ये बाबू 5 सवाल आपके होमवर्क में है, ये सवाल कर लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत होता है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा 73 48 78 99 47, इस नंबर पर कर दीजिएगा व्हाट्सअप सवाल को, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बता दीजिए। सवाल में कोई दिक्कत है कोई परेशानी है तो बता सकते हो। अब वो कल की क्लास में इसी समय हम फिर आपसे मिलेंगे। कल हम पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग विधि से गुणनखंड और सर्वसमीका से गुणनखंड। कल का जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा पूर्ण वर्ग विधि से गुणनखंड, पूर्ण वर्ग विधि से गुणनखंड, से गुणनखंड। तो पूर्ण वर्ग विधि से गुणनखंड कल पढ़ेंगे और प्लस क्या पढ़ेंगे, और सर्वसमीका से गुणनखंड, सर्वसमीका, ठीक है, से गुणनखंड। तो पूर्ण वर्ग विधि से गुणनखंड और सर्वसमीका विधि से गुणनखंड ये कल की क्लास में होगा। तो बाबू कल की क्लास आप गैप मत करिएगा। और जो बच्चे अभी AKN अकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले, ठीक है। और इस सवाल का जो ट्रिक था हमने कहा था लास्ट में बताएंगे, तो चलिए इन सब सवालों का ट्रिक से कैसे हम गुणनखंड करेंगे इस बात को समझ लेते हैं। ट्रिक से गुणनखंड कैसे करेंगे, जुगाड़ू गुणनखंड जिसको कहते हैं, जुगाड़ से गुणनखंड। आपको फेर कॉपी में ये नहीं करना है, जब भी सवाल आपको विकल्प में दिया जाए या तुरंत उसका उत्तर बताना है तब इस मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। तुरंत नहीं करना है कि लो फेर में आया पेपर में आया तो इसी को लगा देते हैं ना, बिल्कुल नहीं। हाँ, विकल्प में अगर गुणनखंड पूछ रहा है तो आप इस मेथड का यूज कर सकते हो।
तो जुगाड़ से गुणनखंड कैसे करेंगे, मान लीजिए सवाल लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, पहला सवाल ही ले रहे हैं। अब वो बराबर लगाइए। आपको पहला काम क्या करना है, जो किए थे वहां 12 एकम 12, गुणा करने पर 12 आवे, जोड़ने पर 7 आवे, तो 4 3 12 और 4 + 3 7 बन रहा है। ये बात जितना आप उस सवाल में किए थे उतना यहाँ भी आपको करना है। अब आगे का स्टेप वहां हम लिखते थे, आपको डायरेक्ट उत्तर लिखना है। प्यारे, ये जो गुणनखंड आपका 4 और 3 बना, तो पहले इसे लिखिए x, बिना कोई बीच में चिन्ह लगाए बड़ा गुणनखंड लिख दीजिए, फिर x बिना कोई चिन्ह लगाए छोटा गुणनखंड लिख दीजिए। अब देखो यहाँ चिन्ह कौन सा है यार, प्लस का चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है, प्लस का, तो आप प्लस लगा दीजिए। माइनस का होता तो माइनस लगा। ये तो यार प्लेन बन गया, इसको ये थोड़ा सा डिजाइन बना दें तो देखो ये आपका बन गया हेलीकॉप्टर। ठीक, तो ये प्लस का चिन्ह था, प्लस लगा। अब इस चिन्ह को इस चिन्ह से मल्टीप्लाई कर दिए तो प्लस 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 हो गया गुणनखंड। क्लियर है, हो गया आपका गुणन। लेकिन ये कब लगेगा, जब यहाँ गुणांक 1 हो। बाकी कुछ भी आओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे एक सवाल और देखा देते, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, तो यहाँ भी गुणा करने 12 आवे, जोड़ने पर 8 आवे, गुणा करने 12 जोड़ने पर 8, 6 दूनी 12, 6 2 8 होगा। तो आप काम क्या करो, पहला गुणनखंड लिखो, x लिखो, फिर बिना कोई चिन्ह लगाए बड़ा वाला गुणनखंड, फिर x बिना कोई चिन्ह लगाए छोटा गुणनखंड। बबुआ देखा यहाँ माइनस है तो माइनस लगाओ, माइनस प्लस माइनस हो गया गुणनखंड। इसी तरीके से डायरेक्ट आप गुणनखंड कर सकते हो। लेकिन इस मेथड का यूज आपको जब सवाल विकल्प में दिया हो और गुणनखंड पूछे तब करिएगा। पेपर में डिटेल में आवे तो आपको पूरा हल करना, जैसे अभी हमने सिखाया। तो इस क्लास का अगर पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप बाबू आप हमारे एप्लीकेशन एकिन अकेडमी को डाउनलोड कर लीजिए। एकिन अकेडमी, स्पेलिंग सही लिखिएगा, AKIN, एकिन अकेडमी। यहाँ से गैप करिएगा, फिर लिखिएगा अकेडमी। ठीक है, ये प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। इन सभी क्लासेस की आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएगी। तो आज की क्लास बाबू यही समाप्त करते हैं। कल फिर इसी समय हमारी आपसे मुलाकात होगी। और आपकी ये दैनिक नैतिक जिम्मेदारी होती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक को इस चैनल पर जोड़ें। तब तक के लिए बेटा सभी को जय हिंद।